ওটা আমার ঠান্ডা লাগে। हरे कृष्ण। आज महाविष्णु के अवतार अद्वैत आचार्य प्रभु का शुभ आविर्भाव तिथि। जैसे आप लोग मॉडर्न जगत में बर्थडे बोलते हैं, ऐसे ही अद्वैत आचार्य प्रभु का बर्थडे है। कोई बात कैसा है? ये अद्वैत होने से जानना पड़ेगा। जब भी भगवान इस जगत में आते हैं, अपने परिवारों को साथ लेके आते हैं। जब कृष्ण आए, साथ में बलदेव प्रभु, सचिव, यशोदा मैया, और सबको लेके आते हैं। ऐसे ही जब मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जगत में आते हैं, साथ में एक मैया कौशल्या, कई सुमित्रा, महाराज दशरथ, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सबको लाते हैं। ऐसे जब श्रीमान महाप्रभु आते हैं, साथ में नित्यानंद प्रभु, जो ब्रज में दाऊ भैया थे वो नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य प्रभु, और जो राधा जी थी वो पुरुष रूप में गदाधर पंडित के रूप में, और शिवास पंडित नारद ऋषि आते हैं। ऐसे इनको पंचतत्व कहते हैं, जो फोटो उधर दिख रहे हैं। जगत का नियम, ब्रह्मा के एक दिन में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र एक बार आते हैं। ब्रह्मा के एक दिन का अर्थ है लगभग 1000 चतुर्युग। ये बहुत विशाल है, 1000 चतुर्युग, उसमें एक बार आते हैं। ऐसे लीला पुरुषोत्तम कृष्णचंद्र ब्रह्मा के एक दिन में एक बार। ऐसे जब जिस दापर में कृष्णचंद्र आते हैं, उसके बाद वाले कली में श्रीमान महाप्रभु आते हैं, जिसके लिए नवद्वीप धाम में विशाल परिक्रमा, बहुत लोग आते हैं। लाखों लोग पूरा दुनिया से आते हैं होली के समय। एक बार आओ तो पता चलेगा कैसे नवद्वीप परिक्रमा। बिना देखे विश्वास नहीं होगा। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, एग्जाम का समय है, हमें नवद्वीप जाने नहीं दिया जाता था। मेरी मैया, चाची, चाचा ये सब लोग जाते थे। आके बोलती थी मेरी मैया और चाची, देख बेटा, वो इतने बड़े कढ़ाई है ना, तुझे उतार दिया जाए, निकलने न से नहीं चाहिए। हाँ, ऐसे कोई कढ़ाई होता है? जैसे गांव में देखा 200-400 लोग का भोजन बनता है शादीशुदा में, और बिल्कुल झूठ है। और मेरी मैया और चाची मुझे डांटती, बोले गधा कहीं का, मैया और चाची बेटा से झूठ बोलेगी? तुम जब जाएगा तब देखना। जब जाने ही नहीं देते कैसे देखो, पढ़ाई छोड़ के तो जा नहीं सकते हो। बाद में जब देखा सचमुच तो है, किसी को उतार दिया जाए अंदर, इतना आसान नहीं निकलने की। एक कढ़ाई जिसमें 1000 किलो आलू एक साथ बॉयल होता है, चिंता करो कितने बड़े बड़े कढ़ाई। जो पलटा है रोटी पकाने के लिए, किसी का 50 किलो 60 किलो एक का वजन है। अब तुम्हारे घर में पलटा कितना 100 ग्राम होगा, स्टेनलेस स्टील का। तो गुरुजी एक बार क्या किया, विदेशी लोग हमसे लंबे चौड़े मोटे गोरे गोरे चमड़ा लाल लाल गाल, गुरु सबको दिखा रहे हैं। जो रसोई बनाते हैं बंगाल के, उड़ीसा के नाटे नाटे हैं, वो लोग 2-2 मिलकर पलटा चला रहे हैं। तो गुरुजी पूछे तो लोग चला सकते हैं? हाँ गुरु, इसमें क्या रखा हुआ है? ये छोटे नाटा हम इतने लंबे चौड़े, कितने बड़े बड़े, चला के दिखाओ। गुरुजी बोले छोड़ दो। तो 2 चलाने गए, चला नहीं सके, लटक गए और रोसिया ताली बजाने लगे। और रोसिया ताली ताना मार रहे, गुरु जी इसको क्यों ले आए, ये क्या समझे? और बेचारा शर्मिंदा हो गई। ऐसे ही नवद्वीप धाम में इतनी बड़ी बड़ी उत्सव होते।
मेला लगता है, कितने सुंदर। और जगत में कब कौन आएगा, सब समय बंधा हुआ है। जो भी आते हैं, जो भी अवतार, जैसे प्रभु रामचंद्र आए, त्रेता के आखिर समय में आए, कृष्णचंद्र आए, आखिर समय में आए, लेकिन महाप्रभु के इसमें ये व्यतिक्रम है। महाप्रभु कली युग के पहले ही आ गए, पहले पहले समय में। क्यों? अद्वैताचार्य जब जगत में अवतीर्ण हुए, वो देखा जगत में कोई राम कृष्ण कुछ नहीं कह रहा है, केवल पी पी पी, जी भर के पी। जब नहीं रहेगा जी, कौन कहेगा पी? मतलब बोतल चढ़ाओ, बोतल जी भर के पी लो। जब तुम मुख खोलोगे, खुलने में तुम्हारे अंदर मद शराब दिखे। जब नहीं रहेगा, जब जिंदगी नहीं रहेगा, कौन पीने के कहेगा? ऐसे ही। और कुत्ता कुतिया की शादी, लाखों लाखों रुपया खर्च, ऐसे चलने लगे। कोई भी कुछ हंगाम नाम नहीं करते। तब क्या हुआ? अद्वैताचार्य प्रभु जो सदाशिव है, अरे ऐसे लोगों का दुर्दशा। और कोई साधु संत, कोई हरिनाम नहीं है, कोई ठाकुर पूजा नहीं, बोले पी पी पी, ऐसे चल रहा है। और अपने बेटा बेटी के शादी में इतना खर्च नहीं, जिनका दान देना है तो उनको देगा नहीं। और कुत्ता कुतिया बिल्ला बिल्ली की शादी में उसमें लाखों रुपया उड़ाते हैं। मन दुखी हुए। मतलब प्रभु कृष्ण को स्वयं आना पड़ेगा। जब तक कृष्ण नहीं आएंगे, जगत का ये अवस्था परिवर्तन नहीं होगा। क्या किया जाए? तो उनको ढूंढते ढूंढते शास्त्र में, गीता में एक श्लोक मिला, तुलसी दल मात्रेन जलस्य चुलुकेन वा विकृणीते समात्मानम भक्ते भो भक्त वत्सल। इसमें है, लिखा है, जगत के माँ बाप अपने बच्चों को सबसे अधिक प्यार करते हैं। भले ही दूसरे के बच्चा देखने में सुंदर हो, गुणवान या गुणवती हो, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा का दांत खराब हो गया, आधा आधा टूट गया, लोग डॉक्टर के पास, डॉक्टर डेंटिस्ट के पास ले गए। डेंटिस्ट बता, देख बेटा, तुम आइसक्रीम मत खाना। बोले प्रतिदिन डॉक्टर साहब आइसक्रीम चाहिए ही चाहिए, दोनों टाइम। बोले इसलिए तो ऐसे हुआ, दांत टूट गया, ये दूध का दांत जा नहीं रहा है, मैं आ भी नहीं रहा है। और तो ऐसे करेगा, छोटे में बूढ़ा हो जाए तो शादी पादी नहीं होगी। बोले हाँ डॉक्टर, नहीं खाऊंगा, बता दिया। दूसरे दिन घंटा बज रहा है, आइसक्रीम वाला क्या किया, बच्चा को मैया पैसा दो, पापा पैसा दो, दे नहीं रहा है, और सामान में फेंक रहे, पप्पा आइसक्रीम, मम्मी आइसक्रीम, पप्पा आइसक्रीम, मम्मी आइसक्रीम। सुन नहीं रहा है, कुछ भी तो नहीं माने। डॉक्टर बताया, कुछ सुनने के तैयार नहीं है। तब क्या किया, मैया जाके बाप के जेब से पैसा निकाला, ले जा आइसक्रीम खा। ले लिया, लेकर के अब तू मर, आइसक्रीम खा के मर तू। मैया बच्चे को गाली देता है, मर बोलता है, लेकिन मरने के लिए नहीं, तेरे अंदर जो कुप्रवृत्ति है वो मर जाए। और आइसक्रीम खा के मर, और मर अर्थात रम, म रम रम, वहां से आनंद कर तू जा। पैसा ले लिया, आइसक्रीम वाला को दिया, माँ बाप को दिखा दिखा खा रहा है। जानते माँ बाप मुझे प्यार करते हैं। ऐसे ही गुरुदेव शिष्य वत्सल और भगवान भक्त वत्सल। अद्वैत आचार्य प्रभु के छोड़कर कौन इतने बड़े भक्त होंगे? तो क्या क्या श्लोक मिला, तुलसी दल मात्रेन जलस्य चुलुकेन वा। भगवान को एक चुल्लू पानी, गंगा का जल सबसे अच्छा है, और तुलसी ऊपर कोमल मंजरी, और दोनों से दो पत्ते धो करके पानी में भगवान अर्पण करो। भगवान अपने को उस भक्त के हाथ में बेच देते। देखे ऐसे करते, तुलसी दल चढ़ाते, फूल चढ़ाते, बाद में उसको गंगा में बहा देते जब नहाने जाते। ऐसे बहा दिया, देखा पानी का नियम ऊपर से
स्रोत नीचे को जाएगा। देखा जो पानी में बहा दिया, एक तुलसी और फूल ऊपर जा रहे हैं। ये क्या बात है, ये कारण क्या है? ऐसे कभी होता नहीं। तो खड़े देखते रहे। थोड़ी ऊपर चलकर एक सच्ची मैया स्नान कर रही थी, श्रीमन महाप्रभु के मैया। तो जाके उनको प्रदक्षिणा करके और फूल और तुलसी कहाँ छिप गए, पता नहीं चला। समझिए, हो न हो, तो दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो ना। नहीं, दरवाजा नहीं है। अच्छा, हो न हो, यही कुछ होने वाला है। बाद में महाप्रभु मां सच्ची गर्भ से जन्म लिया। छोटे बच्चे, जगत में सबसे सुंदर कह रहे, पूरा ब्रह्मांड में देखने में सुंदर कौन है? बंसी बारे। ये सुंदर को लोग, सब लोग चाहते हैं। जगत में उससे कोई सुंदर है राधा जी। तभी तक राधा जी लालचते हैं। एक बार सीधाम और कृष्ण में ठन गया। कृष्ण बोला, देख मैं तुझसे बड़ा हूं। तो मैं, साले भूल जा, तू क्या बड़ा हो गया, तू मैं बराबर हूं। कृष्ण बोले, नहीं मैं बड़ा हूं। तो बोले, साले तू बड़ा कैसे हुआ? बोले, मेरे बाप का 9 लाख धनु याद रख। तो बोले, साले मेरे बाप का 11 लाख है, 2 लाख अधिक है। कृष्ण बोले, मैं बाप का अकेला बेटा हूं, मैं युवराज हूं। तो बोले, मैं भी बाप का अकेला बेटा युवराज हूं। बोले, देख तू इससे मैं क्यों बड़ा हूं? मेरे जो सुंदरी बहन है, अब तो एक भी बहन नहीं है। मेरे बहन का तो सबने ललचता है, देख तो बड़ा मैं हूं। ऐसे कृष्ण से भी सुंदर सुंदर राधा जी है, और राधा कृष्ण का कंबाइन सौंदर्य महाप्रभु। इसलिए पूरे विश्व अनगिनत ब्रह्मांड में सबसे सुंदर श्रीमन महाप्रभु। छोटे बच्चे हैं, बच्चे में सब लोग क्यूट लगते हैं। छोटा बच्चा हो, कोई पिल्ला हो, बिल्ली का बच्चा हो, कोई कुत्ता का और गायों का हो, छोटे से बहुत सुंदर दिखता है। महाप्रभु ऐसे सबसे सुंदर। मैया धोती पहना दिया। जैसे एक बच्चा आता है हिंदी के, कहा गया वो बच्चा, क्या किया, और काजल लगा दिया, टीप लगा दिया। और महाप्रभु के बड़े भाई, नाम था विश्वरूप, वो अद्वैताचार्य प्रभु के टोल में पढ़ते थे। जा बेटा दादा को बुला ला, दाऊ को बुला ला। छोटा बच्चा क्या जाने, भैया का कपड़ा खींच रहे, भैया चलो, मैया बुला रही, भजन कर, चलो। मे आई कमिंग सर? क्या है ये टिकट? छोटा बच्चा क्या जाने, हम लोगों के लिए टिकट है, बच्चे छोटे बच्चे के लिए कोई टिकट नहीं। गए खींच के ला रहे हैं, चलो भैया मैया बुला रही है। और अद्वैताचार्य और देख रहे हैं, मानो कह रहे हैं, तुम नहीं मुझे बुलाया, अब मुझे पहचान नहीं रहे हो? ये बच्चा है कौन? मैं कितनी जगत के बच्चा देखा, किसी का रूप तो मुझे लुभा नहीं सके। इस बच्चे को मुझे बर्बाद बार बार देखने क्यों इच्छा हो रही है? अब मेरी आंखें बरबस क्यों उधर जा रहा है? चले गए। बस अब धीरे धीरे अद्वैत पाठ में पढ़ा, देखा ये जगत ध्वंसशील है, चिरस्थायी नहीं। विश्वरूप प्रभु जान के सन्यास ले लिया। जब विश्वरूप प्रभु सन्यास ले लिया, मैया बिगड़ गई। जैसे हम लोग को देख रहे हो, मेरे बाबा किसी को दिया नहीं, सब भाग के आए। बाद में जान लिया कि बच्चा भाग गया। किसी को जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, गुरुदेव है, सब भाग के आते। माँ बाप देखते ही गौड़िया मठ में जाए भजन करे तो उनके सिर में वज्राघात हो जाता। दूसरी लड़की छेड़छाड़ करे, शराब पिए, कोई बात नहीं, चुनी डाकू डाले, कोई चिंता नहीं, भजन करे तो माँ बाप का दिमाग खराब है। तो इसलिए सच्ची मैया भी नरवत लीला दिखा रही है, वो तो भगवान के माँ है। जब ही महाप्रभु आएंगे, सोची माँ के गर्भ से ही जन्म लेंगे, वही माँ होगी, दूसरे कोई माँ नहीं हो सकती। जब प्रभु राम आएंगे, कौशल्या ही माँ होगी। जब कान्हा आएंगे, सोची जब जसोदा ही माँ होगी। ऐसे मैया बोल रही ये अद्वैत ने द्वैत है,
अद्वैत अर्थात भगवान के साथ जो एक है। द्वैत माने जो जुदा करते हैं। मेरा बेटा को मुझसे जुदा कर दिया, ये अद्वैत है, नहीं द्वैत है, वैष्णव अपराध हो गया। अब आगे समय बीतता गया। अब अद्वैताचार्य प्रभु जब महाप्रभु जन्म हुआ था, दर्शन के लिए भेजा था, बच्चे को उपहार दिया। क्या दिया था? वो किसका? सोने का बना के दिया। एक बागनखी इधर तो देखा नहीं, बंगाल में देखा। एक पौधा होता है, फूल होता है, जब फल पकता है काट के काला ऐसे दो ऐसे कर खींच देगा एकदम पूरा। बंगाल में बहुत देखा, इधर ये देखा ही नहीं है। तुमरा बागनखी देखे कर? और पूरा सोचे खूब है, रास्ता धारे धारे वही बीज है जो काला होता है, तुम देखे छो? ऐसे दो होता है। बागनखी होने पर बच्चे को नजर नहीं लगता है, सुंदर होने पर सबका नजर लग जाता है। और शेर का नाखून भी क्या करते हैं, यदि मिल जाए उसमें सोना जड़ा करके गले में डाल देता है बच्चे का। ऐसे सीता देवी यानी अद्वैत प्रभु की पत्नी ऐसे जाके बच्चे को उपहार दिया। अब आगे बढ़े। अद्वैत जो है कौन? महाप्रभु के अवतार के चार कारण है, दो मुख्य दो गौण। उनमें से एक है अद्वैत आचार्य प्रभु की आराधना। ये देख करके अद्वैताचार्य प्रभु को पुकारने लगे, जब प्रभु आप नहीं आएंगे मैं चार भुजा प्रकट करके जगत को ध्वंस कर दूंगा। इसे देखा रही बार बार ही कर रहे हैं। महाप्रभु बोल रहे सुतिया आशीनु खीर सागर भीतरे मोर निद्रा भांगिले नाड़ार हुंकारे। बोले मैं चैन से सो रहा था, ये नाड़ा, नाड़ा अर्थात हिलाना। ये अद्वैत क्या किया, इतने गर्जन करने लगे, मेरा बिस्तर को हिला दिया, इसलिए जल्दी आना पड़ा, नहीं तो कलियुग के अंत में प्रभु आते, आना पड़ा। जब महाप्रभु सबको प्रेम दे रहे हैं श्रीवास पंडित के आंगन पर, और बताया सबको बुलाओ, नाड़ा को बुलाओ, नाड़ा नाड़ा। कोई समझ नहीं सके, एक दूसरे को बगल झांक रहे हैं। समझ महाप्रभु समझ गए, बोले अद्वैत आचार्य को ही जोड़ा जाके, अद्वैत को ही जाके तोड़ा, जिसको तुम अद्वैत आचार्य कहते हो वही नाड़ा है। बोले क्यों? बोले सो रहा था, मेरे बिस्तर को हिला दिया, पलंग को, आना पड़ा। अद्वैताचार्य प्रभु उस समय शांतिपुर में थे, शांतिपुर में घर था, मकान, और मायापुर में भी। शांतिपुर मेन स्थान है। तो बुलाने गए, श्रीवास पंडित के भाई रामाई गए थे। तो लोग चार भाई, श्रीवास पंडित, निधि, श्रीराम, नंदाई, बोले बुलाओ। आए, आके मायापुर में नंदनाचार्य घर में छिप गए। बोले निमाई को बता दो आपका नाड़ा आएगा नहीं। यही प्रवेश किया, बोला रामाई नाड़ा मुझे परीक्षा करना चाहता है ना, वो तो उधर नंदना जो है छिपा हुआ है, अब तुझे बता दिया आऊंगा नहीं, शांतिपुर में हो जा, बुला के ला। गए, भागा भागा, बोले प्रभु तो जान गए। फिर आए, मिले प्रभु से। समय बीतता गया। अब श्रीमन महाप्रभु बड़े होकर के सन्यास ले लिए। सन्यास लेने के बाद महाप्रभु प्रतिज्ञा किया कि मैं, इसे पहले और बता देता हूं। महाप्रभु जगत में हरिनाम प्रचार किया, बोले सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, हमारा गाय सर्वत्र करह प्रकाश, प्रति घरे घरे गिए मांग यही भिक्षा, भज कृष्ण कर कृष्ण कह कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। जाओ अद्वैताचार्य हरिदास तुम जाओ, सब जगह प्रचार करो, भिक्षा मांगो। क्या भिक्षा? कृष्ण बोलो, और कुछ नहीं लेना है। ठीक है। बोले जो भिक्षा नहीं देगा अर्थात कृष्ण नहीं बोलेगा, मुझे आके बोलना चक्र हस्ते सवारे काटी मुंह। जो कृष्ण नाम नहीं लेगा उनका चक्र से, सुदर्शन चक्र से गला उतार दूंगा। ऐसे कर रहे कोई लोग, चावल घी मसाला, बोले नहीं ये नहीं लेंगे, इधर जैसे आटा देते उधर चावल देते हैं, ये नहीं लेंगे। बाबा तुम भिक्षा मांग रहे हो? बोले नहीं, मुझे एक बार तुम लोग कृष्ण बोलो।
लोग बोल रहे हैं सच कृष्ण, एक तो वयस्क एक यंग है, दोनों तो इतने सुंदर है, देखते ही आंख स्थिर हो जाता है, बार बार देखने की इच्छा होती है। और बोले कृष्ण बोलो, आनंद से सब बोल रहे हैं। बस आप नित्यानंद का देखो, दो पियक्कड़ है। अगर वो लोग कृष्ण कृष्ण कहेगा तब मैं मानूंगा, निमाई पंडित भगवान, नहीं तो मैं भगवान मानूंगा ही नहीं। हरिदास ठाकुर कतरा रहे हैं, बताया जितने भद्र लोग थे उधर मत जाओ, जो जाते हैं वो लोग जीवन लेके वापस नहीं आते हैं, प्राण पकड़ी उड़ा देते हैं वो लोग। क्यों? तो शराब पी के रहते हैं, और आके सब लाल लाल, ग्लास से नहीं, उन लोग मिट्टी के हांडी में, मतलब एक साथ अधिक चाहिए। ऐसे कुछ कुकर्म नहीं है जो लोग नहीं करते। और भी लोग हैं, वो दो बड़े हैं, ये दादा है, और कितने उनके साथ छोटे दादा, बड़े दादा, भाई भाई कितने लोग हैं, तो सब पी पी पी। तो मत जाओ, जो जाएगा वापिस नहीं आता है। गुरदास ठाकुर बोले मना कर, जो बड़ा चल चल, खींच के ले गए, जाके बोले ऐ भैया कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो। के रे, कौन है रे? लिया और भागा। वो लोग पी करके रखा था, जोर से दौड़ नहीं पा रहे, टल मटल हो रहा है। एक तिराहा आया, नित्यानंद प्रभु हरिदास इधर चले गए, उधर ढूंढते गए, पकड़ न सके। श्रीमन महाप्रभु प्रतिदिन रात के समय श्रीवास पंडित के आंगन पर कीर्तन करते, सब कीर्तन कर रहे हैं, वो लोग भी सुना, सामने अंदर नहीं, सामने नोजिक्स में लोग, वो भी कृष्ण के ताला ताल नाच रहे हैं, ताल में ताल मिलाकर। यही उनका मेन स्वीकृति हुआ, या श्रीमन महाप्रभु मुख से कीर्तन सबके कर रहे हैं। अब हरिदास ठाकुर अद्वैत चार्य की जगह कह रहे हैं, देखो प्रभु मैं क्या कहूं, ये निमाई पंडित का कोई काम नहीं है, ये एक पागल के साथ मुझे दे दिया, अवधूत अवधार, वो क्या कब क्या करेगा जो बता नहीं सकते। तो बताया ऐसे पागल के साथ दे दिया, क्या करेगा बताया, जहां मर्जी चला जाएगा, ग्वाला का जो है उनका गैया है, जाके दूध दो के पी लेगा, डाइट करेगा, दूध देगा पी लेगा। मुझे बोले करो, मैं नहीं करूंगा, मुझे आंख दिखाता है, मारने आता है, मारता नहीं, ऐसे दिखाता ही करता है, खींचते हैं। बोले मैं तो थोड़ा मोटा हूँ, दौड़ नहीं पाता हूँ, ग्वाला का डंडा लेके वो भाग जाता है दौड़ के, और मुझे ग्वाला पकड़ लेता है। मुझे देखो भाई मैं तो कुछ किया नहीं। बोले चोर के साथ रहने पर ही चोर होता है। वो बोले लोग का हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा करके मैं क्षमा मांगा, लोग छोड़ देते हैं। तो कितने दिन ऐसे चलेगा? तो यही नहीं, देखो ये बरसात का समय है, और नदी में, गंगा में बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जाकर वही तैरेगा मगरमच्छ के, जाकर मुझे पकड़ लेगा, उसके पीठ पर चढ़ेगा, और मैं जब बोला तो मैं जाऊंगा नहीं, मुझे डांटता है। तो देखो तो कैसा है, ऐसे मगरमच्छ क्यों काटता क्यों नहीं है? सबके अंदर भगवान परमात्मा के रूप में है, सबके अंदर जो है परमात्मा के मालिक नित्यानंद प्रभु है। मालिक जब कर रहे, नौकर क्यों करेगा? इसमें कुछ बोलते नहीं। अब बोला आप देखो, कुछ सुंदर सी लड़कियां रहेगी, नहीं शादी करेगा मुझको, ये लोग माँ बाप से क्या बोलेगा उसको, किसी का बात नहीं मानते हैं। बोले ये सब छोड़ दो। बोला आज क्या किया, दो पियक्कड़ हैं, जगाई मधाई, जो सब ने बोला उधर मत जाओ, माना ही नहीं, और मुझे खींच के ले गए। बस उन लोगों को कृष्णा कृष्णा कहने के लिए कहा, वो तो मारने आए डंडा लेकर के। बोले भगवान की असीम कृपा है, हम इधर तिरहा में भागे, वो उधर भागे, पकड़ न सके। और जब देखो आज है ये निमाई जगाई में थे, दोनों पागल है, माताल, जो पियक्कड़ को माताल बोलते हैं, और निमाई हिता भी माताल है, यानी ये कृष्णा प्रेम के माताल है, ये शराब के माताल है। चारों माताल एक साथ पिएगा और मद्दप और नाचेगा। तो आप मुझे ठगिए नहीं। अब मैं समझ गया, जब नित्यानंद की इच्छा हुई है, जगाई माधाई का उद्धार हो गया, केवल
क्या है? फॉर्मालिटी विल टेक प्लेस, अब अनुष्ठान होगा। ये शादी के बाद सब हो गई, रस्म पूरा हुआ, अब क्या है? शादी होगी, माला बदल ये होगा, पहले सब तय हो गया क्या क्या होगा, भले ऐसे ही केवल रस्म बाकी है। एक बात याद आया, अद्वैताचार्य का पहले नाम था कमलाक्ष। कमल अर्थात कमल फूल, अक्ष माने आंखें, आंखें लंबी लंबी बड़ी बड़ी, विष्णु दत्त देखने में खूब सुंदर है। अद्वैताचार्य के पिताजी, उनका नाम कमलाक्ष, वो कुबेर था, हाँ कुबेर था। उनके पिताजी एक बड़े जमींदार के घर में देवी पूजा करते थे, नरवत लीला है। और बेटा बचपन से तो लोग पैंट फैंट उस समय था नहीं कुछ, धोती पहन के गए, धोती पहन लिया, गले में आधा धोती डाल दिया, तिलक लगा दिया, खूब सुंदर काजल लगा दिया, पिताजी के साथ गए। अब लोकमुख में जमींदार ने सुना इसका बेटा बहुत सुंदर है, तो देवी को प्रणाम, देवी मैया को प्रणाम नहीं करता, ये क्या बात है, नास्तिक होगा? तो बताया देखो, जमींदार आए, बेटा प्रणाम कर, सब लोग बच्चे मूडी होता है। उनके पिताजी बोले बेटा को बोलो, बोला, बोले नहीं। सब जब बोल रहे हैं तो दूसरे पिताजी ने बोला, देख बेटा, ये जमींदार का मैं देवी पूजा करता हूँ, देवी मैया की पूजा, इससे कुछ तनख्वाह मिलता है, पूरा संसार का देखभाल का तुम लोग को परिवारिश करता हूँ, एक बार प्रणाम कर दे बेटा। बोले नहीं पिताजी, मैं प्रणाम कर तो अनहोनी हो जाएगा। जब कुछ अनहोनी नहीं हुआ, सब बोल रहे हैं ठीक है। जैसे शिव का प्रणाम किया, देवी में मूर्ति, सब चमक, ये क्या हो गया? बोले बच्चा ठीक बोला, मैं प्रणाम, अनहोनी हो जाएगा। जो देवी मैया थी वो भगवान की छाया शक्ति, तो भगवान की प्रणाम ग्रहण नहीं कर सकती, इसलिए ऐसे दुर्घटना हुई। सबसे जाने तो ये साधारण बच्चा नहीं है। अद्वैताचार्य जी अपने जब घर में थे, जब पितृपक्ष होता है ना पितृपक्ष, पूर्व पुरुष से श्राद्ध किया जाता है। ऐसे ही पितृपक्ष में अद्वैताचार्य प्रभु का पिता का श्राद्ध दिवस आया। साथ उस समय क्या करते हैं, ब्राह्मणों को जिमाते हैं, ये 10 को 20 को 50 जिसके जैसे इच्छा है क्षमता है। ब्राह्मण आए, सबको बुलाया, और नियम जो सर्वश्रेष्ठ हैं उनको पहला भोजन दिया जाता है। सब लोग तो चटर्जी, बनर्जी, चट्टोपाध्याय, बंदोपाध्याय, मुखोपाध्याय, कितने कितने हैं, बड़े भट्टाचार्य, बड़े बड़े ब्राह्मण, पंडित ब्राह्मण और धनाढ़ ब्राह्मण सब आए जिमने के लिए। हरिदास ठाकुर जो जगत में बहुत नाम प्रचार किया, वो बाहर बैठे थे, अद्वैताचार्य को ला करके उनको श्रद्धा पत्र दे दिया, और सब ब्राह्मण बिगड़ गए। बोले देखो साले कैसे बदमाश है, हम लोग को बुला अपमान करने के लिए। बोला हम ये जब बड़े बड़े, इससे किसी को एक को देते हो जाता काम, एक मुसलमान को दिया। ये हरिदास ठाकुर मुस्लिम कुल में पैदा हुए थे, जो छोटे थे, माता के दोनों ही मर गए थे, हिंदू लोगों ने उनको पाला पोसा, तो महाप्रभु को परिकर है वो। बोले ये क्या कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको समाज का डर भय नहीं है? तो बहुत जगह तुम ही खाई ले, हाय कोटि ब्राह्मण भोजन, तुम यदि पहले प्रसाद पाओगे, आप पाएंगे 1 करोड़ ब्राह्मण का भोजन का बराबर है। नहीं, तो लेना पड़ा, तो अब ब्राह्मण बिगड़ गए। जैसे घर में कोई लड़ाई हो पति पत्नी में, पत्नियां क्या करते, पैर को धमास धमास पीटते ही बक बक करते चली जाती है। होता कि नहीं होता है? हाँ, आप लोग का एक्सपीरियंस तो है। जब पिता माता में लड़ाई होती है, मैया क्या करेगी, कुछ बोलती जाएगी, बुढ़ियाती जाएगी, और पैर को धमाक धमाक में चली जाएगी। ऐसे ब्राह्मण लोग ऐसे बोला, हम रहेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, बहुत जाने लगे। फिर एक वृद्धों ने ठहरो ठहरो, याद है तो छोटा बच्चा था, देवी मैया को जब पूजते हैं, उनको प्रणाम किया, देवी मैया टुकड़ा टुकड़ा होके अंतर्धन हो गई, कहाँ गए कोई पता नहीं चला। और घर में जाओगे कुछ अनहोनी हो जाए तो हम लोग ये झूठा
मुसलमान झूठा नहीं खाएंगे, वो पहले खा लिया। पहले बचना चाहते हो नहीं जाओ, तुम्हारे पत्नी मर जाएगी, बच्चा मर जाएगा, बेटी मर जाए, बेटा ऐसे डर गए, आके सब भजन किए। देखिए भगवान के भक्त कितनी महिमा है, वो भी डर के मारे आके भजन किया। हरिदास ठाकुर देखो कैसे, उनका महिमा कितनी है। जब महाप्रभु सबको प्रेम दे रहे थे, सोची माई का प्रेम दो, बोले नहीं वो वैष्णव अपराधी है। अद्वैताचार्य प्रधान वैष्णव उनको बोला अद्वैत नहीं द्वैत है, मेरा बेटा को सन्यासी बना दो, अपराध हो गया। मैया को अपराध नहीं हो सकती है, भगवान की माँ को अपराध तो साधक हम जैसे साधक का होता है, भगवान के माँ को कोई अपराध तो नित्य सिद्ध माँ है, जगत को शिक्षा देने के लिए। बोले जाओ, बोले कैसे आप खलन होगा अपराध, बोले शांतिपुर में जाके अद्वैताचार्य का पैर छू के पैर धुल लेना पड़ेगा, तभी होगा। मैया गई, जाके बोला ऐसे ऐसे, अरे 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 राम 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 राम, ये क्या कह रही मैया, आप जगत की माँ है, निमाई के बाद जगत की माँ, पूरा दुनिया की माँ है, आप ऐसे ही करेंगी। अद्वैताचार्य जगत की भोला प्रेम से नाच रहे हैं, मैया उस होश में नहीं रहा। मैया क्या चुपके से छिपके ले लिया, बोला हाँ क्षमा हो गया, आके ऐसे देखो। जब महाप्रभु सन्यास लेके प्रतिज्ञा किया जाऊंगा नवद्वीप, सॉरी वृंदावन, अब मनी मन सोचा अगर वृंदावन जाऊं, वृंदावन धाम के प्रभाव से महाप्रभु कृष्ण भाव प्रकट हो जाएगा, राधा जी का जो प्रेम रस आस्वादन करने आए थे संभव नहीं होगा। नहीं पहले तो बता नहीं जाऊंगा बोलो तो लोग बुरा मानेगा, संदेह करेगा। जोग माया का स्मरण करो, ठीक है प्रभु मैं व्यवस्था कर देती हूँ। पागल होके हाँ कृष्ण पागल होके राण देश में न उसी एरिया में 3 दिन घूमे। इधर हुआ क्या, श्रीमन नित्यानंद प्रभु चले गए शांतिपुर, अद्वैताचार्य कहा महाप्रभु आने वाले हैं, सब व्यवस्था रखो, नाव लेकर के गंगा किनारे खड़े रहना है। महाप्रभु नहाएंगे, नहा के बाद अब तो कपड़ा नहीं है, एक ही कपड़ा है सन्यास का, आप कपड़ा तैयार करिए, रंग कीजिए, करके सुखा के ले जाना है, जब मैं दे देना, ठीक है बता दिया। और मायापुर नवद्वीप शांतिपुर चार सब लोग को बता दिया, शांतिपुर में आ जाओ। सब लोग आए, कि विष्णु प्रिया देवी नहीं आई। सन्यास के बाद पत्नी से बात करना, मुख देखना अलाउ नहीं है, इसलिए बोले मैं जाऊंगा, मेरे पति का भाव नष्ट होगा, मैं अपराधी नहीं बनना चाहती हूँ। ठीक है, आई नहीं। अब नित्यानंद पहले आए, चरवाहक गैया चरा रहे थे, तो देखो अभी एक पागल सा व्यक्ति आएगा, भगवा कपड़ा पहने हुए हैं, और तुम लोगों को पूछेगा वृंदावन जाना रास्ता किधर है, इधर दिखा देना। ठीक है बता दिया। तो अखंड गुरु तत्व, गुरु की बात पहले माननी है। गुरु गोविंद दोनों ठाड़े, काके लागू पाओ, बलिहारी गुरुदेव को गोविंद दियो बताई। तरुण ठाड़े माने मतलब क्या है, गुरु गोविंद दोनों ठाड़े दानिया आछन दुजने, तो बता दिया, बच्चे लोग मान लिया। और आगे महाप्रभु आए, अरे बच्चों वृंदावन किधर है, तो इधर ही, तब बोला हमें तो वृंदावन में है, तुम वृंदावन में गैया चढ़, हाँ मैं तो ही, हम लोग वृंदावन ही गैया चढ़ाते हैं। अब बहुत प्रसन्न हुए, ओके क्या किया, गंगा जी में उतरे, चिदानंद भानो सदानंद सूनो, पर प्रेम पात्री द्रव ब्रह्म गात्री, अघानंग लवित्री जगत क्षेम धात्री, पवित्री प्रिया नो बपुर मित्र पुत्री। ये सूर्य पुत्री जमुना का प्रणाम मंत्र है। वहां पे चरण में प्रणाम किया, डुबकी लगाया, जब पानी से उठ के जो खड़े हैं, कपड़ा दिया, कपड़ा डोर को पीन दिया। महाप्रभु आवेश में थोड़ा होश आया, और गीताचार्य लग रहा है इधर, मैं आया कहा, अद्वैत वृंदावन आया, कपड़ा पहने अद्वैत
तुम भी वृंदावन में हो? हाँ प्रभु, मैं भी वृंदावन में हूँ। चिंता ये कैसे वृंदावन लग रहा है? वृंदावन तो नहीं लगता है, शांतिपुर सा लग रहा है। लो अद्वैत आचार्य जी, ये तो शांतिपुर सा लग रहा है। वृंदावन में कदम का पेड़ होगा, पीलू का होगा, कमल का होगा, तो कि भी नहीं देख रहा हूँ। इधर नारियल है, कटहल है और आम है, तो शांतिपुर सा लग रहा है। शांतिपुर ही होगा, ये तो वृंदावन में नहीं है। सबके मैं जमुन में नहा नहीं? बोला हाँ प्रभु, आप जहां है वही वृंदावन। जमुना में नहाने में, जमुना में नहा, कैसे नहा मैं जमुना में? गंगा में एक साथ दो करंट जहां प्रयाग में उधर मिल के आते हैं, उल्टे साइड में पश्चिम दिशा में उसमें गंगा जी बहती है, पूर्व दिशा में, सॉरी, पश्चिम दिशा में जमुना जी, पूर्व दिशा में गंगा जी बहती है। तो पश्चिम में स्नान किया, ले आए अपने घर में। मैया सची रो रही है, मेरे बेटा। तो मैया के प्रभु बोले प्रणाम करके, सन्यास लेने के बाद किसी का पैर नहीं छूना चाहिए और किसी झूठा नहीं लेना चाहिए, किंतु सन्यासी होकर मैया माता जी का, पिताजी का चरण छुएगी, ये नियम है। और एक सन्यास दूसरी सन्यास झूठा खा सकते हैं, ऐसा साधारण लोग को नहीं, ये नियम है। महाप्रभु मैया को पैर छू के प्रणाम किया, मैया बड़े भाई का सन्यास हो गया और ले लिया सन्यास, पिता देहांत हो गया, मैं केवल सहारा तुम्हारा अकेला था, मैं भी मैया पागल हो गया, सन्यास ले लिया। तुम कहोगी तो मैं सन्यास छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। नहीं नहीं बेटा, नहीं, ऐसे नहीं करना है। देखो बेटा, तुम ही मेरा सहारा था, ये बात ठीक है। तुम्हारे पिताजी चले, मैं विधवा अनाथिनी हो गई, बड़े भाई तुम्हारा सन्यास ले लिया, तो तुम्हारे मुख देख करके मैं जी रही थी। तुम भी सन्यास लिया, ये विरह बिछोह सहन करना बहुत कठिन है। बिछोह तुम्हारा सहन कर लूंगा, इस पर बदनाम बेटा सहन नहीं कर सकते। तो घर में आएगा, लोग जो सुंदरी पत्नी है इसलिए बाकी शादी, वोमिट करके उल्टी कर खाना जैसे ऐसे ही होगा। सो बनतासी होते हैं लोग, बनतासी कहेगा, ये मैं सहन नहीं कर सकती। देख बेटा एक काम कर, जो हुआ तो सो हुआ। देख, वृंदावन बहुत दूर मत जाना बेटा, तू पुरी में रह जाना। पूरे रहने पर हर साल भक्त लोग जाएंगे रथ यात्रा में, तेरा संगवाद मिलता रहेगा। अब कभी तुम्हें गंगा स्नान की इच्छा हो तो आ जाना, मुझसे मिल लेना। अब जगत को बता क्या करूं, मेरी मैया ने आदेश दिया, मैं वृंदावन रह नहीं सकता। ये जोगमाया माँ के मुख से बोली, महाप्रभु इच्छा से, मैं जा नहीं सकता मैया का आदेश नहीं। जगत में चार मातृभक्त, माँ के भक्त चार लोग हैं। एक है त्रेता में लक्ष्मण लाल, जब प्रभु राम वन में जा रहे थे, लक्ष्मण जी मैया सुमित है, मैया तू मुझे आशीर्वाद दे, मैं ही भैया बड़े भाई के साथ जाऊंगा जंगल में। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। और और कहते अरे बेटा वो जाके जाने दो, तू क्यों जाएगा, मरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी तो घर में भगवान नहीं आते हैं। समुद्र कितने उदार है। हाँ बेटा तू जा, जहां नहीं राम तेरा कहीं नहीं काम, जहां राम वही तेरा योद्धा है। देख, इतनी 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 सेवा करना, दिन रात पहरा देना, जंगल उधर जंगल में असुर है, दैत्य है, दानव है, पिशाच है, दिन रात पहरा देना, सोना नहीं, खाना पीना कुछ नहीं करना है। राम जो आदेश दे, खाने तो खाओ, पहनते पीनो, नहीं तो ऐसा नहीं करना है। मैं ये सुनना चाहती हूँ, जब 14 वैसे 14 वर्ष बीत जाएगा, जब वापिस आओगे, सीता जी मुझे पकड़ रोने लग जाएगी, छोटी माँ लक्ष्मण भाई के कारण हमारा बना हुआ बहुत सुबह बना रहा, पलक झपने के पहले ही 14 साल बीत गया, समझ में नहीं है। ये मैं सुनना चाहती हूँ। और राम जी आके प्रणाम करके पैर छू के बोलेगा, मैया छोटी माँ, लक्ष्मण के कारण हमारा वनवास सुबह बना रहा, कुछ पता ही नहीं चला कब समय बीत गया। तब तुझे मैं स्तनपान मनुष्य मनुष्य बनाया, मेरा जीवन सार्थक, तेरा जीवन सार्थक। ठीक है मैया।
14 साल तक नहीं सोया, नहीं खाया, नहीं पिया, श्रीमुख दर्शन नहीं किया। जब रावण का बड़ा बेटा का पत्नी, रावण का बड़ा बेटा कौन, इंद्रजीत या मेघनाथ मर गया, लक्ष्मण मार दिया। उनकी पत्नी का नाम था सुलोचना, देखने में सुंदरी, आंख सुंदर, इसलिए सुलोचना। सीता देवी का मैया का नाम सुनन है, इसका नाम सुलोचना। आई विभीषण के पास, चाचा जी मेरा पति को ब्रह्मा का वरदान था, जो 14 साल नहीं खाया, नहीं पिया, नहीं सोया, श्रीमुख दर्शन नहीं किया, मार सकता है। ये मारे कैसे मरे पति को? बोले बेटी मैं तो नहीं बता सकता, तू प्रभु राम के पास जा। बोले मैं अबला नारी हूँ, अकेली नारी, वो तो बंदर भल्लुक है, क्या बेइज्जत करे, ठीक है। बोले बेटी ऐसे नहीं है, तुम्हारे लंका में लोग बेइज्जत करने वाले हैं, इधर भले ही बंदर भल्लू बहुत मर्यादित है, डिसिप्लिन है, विधवा चले जाओ, जैसे मानो जन्म जन्मांतर तुझसे परिचय है, जाओ तुम ये फील करेगी। गई, जाके प्रभु राम से पूछा एक ही बात है। बोले मैं नहीं बता। कौन बताएगा? जो मारा वो बताएगा। बुलाओ लक्ष्मण को। लक्ष्मण बुलाया, भाई ये सुलोचना क्या उत्तर दो, क्या बताया? बोले नहीं मैं 14 साल नहीं खाया, नहीं पिया, नहीं सोया, श्रीमुख दर्शन नहीं किया। बोले प्रमाण क्या है? प्रभु राम ने पूछा। बोला आपने, मेरी माँ ने बताया आपके बिना आदेश से मैं कुछ न करूं, तुम तो प्रतिदिन फल देता था। आप कहते लक्ष्मण फल पकड़ो, फल खाओ कभी नहीं बोला, पकड़ो, मैं पकड़ लेता, इसलिए मैं कभी खाया नहीं। और पानी पीने के लिए भी आदेश दिया नहीं, तो पानी पीऊं कैसे? तो माँ के चरण अपराधी बन जाऊंगा। तो फल है कहाँ? मतलब जिस दिन भरत भैया चित्रकूट आए थे, हम लोगों ने मिलके पिताजी श्राद्ध किया था, तो न आप खाए न मुझे मिला। जब मुझे शक्तिशैल के द्वारा में मूर्छित पड़ा हुआ था, आप खाए या नहीं खाए मुझे तो जानकारी नहीं थी, बेहोश था, आप मुझे मिला नहीं। हम दोनों को जब नागपास में बंधा गया था, हम दोनों मूर्छित थे, इसे 3 दिन नहीं मिला मुझको। कहाँ बता दिया, हनुमान जाके लाके सब फल लाके बटर के दिखा दिया। तो बताया, और मैया ने बोला सोना नहीं, दिन रात पहरा देता था, श्रीमुख दर्शन नहीं किया। नहीं क्यों? सीता जी साथ में थे, साथ में थी। पर जब सीता देवी शादी होकर घर में आई, उनके माता के समान मैं सम्मान किया, उनका चरण सिवाय मुख कभी देखता नहीं। प्रभु राम ने बोला प्रमाण कहाँ है? बोला सीता जी को जब रावण अपहरण करके ले जा रहा था, वो रो रही थी, देखा नीचे बंदर भल्लू को देख करके ये आभूषण उतार करके पोटली बांध करके नीचे गिरा दिया था। अब जब दिखा मैं केवल पैर के बिछुआ और पैजे पहचान सका, ऊपर अंगों का एक भी अलंकार नहीं पहचान सका। आप तो जानते हैं तो ऊपर तो कभी देखा ही नहीं। ठीक है, सुलोचना भी मान लिया। देखो, एक मातृभक्त है। दूसरे मातृभक्त हनुमान। हनुमान जब बड़े हुए, बताया मैया, अंजना से बोला मैया तू आशीर्वाद दे मुझको, अब मैं प्रभु राम के सेवा में जाना चाहता हूँ। बोले जा बेटा, ऐसे ऐसे सेवा करना कि तेरे सिवाय प्रभु के एक पग न चल सके। वही सेवक का सेवकाई है, जो बिना सेवक के प्रभु न चल सके। जगत चले ना प्रभु राम के बिना, जगत चले ना प्रभु राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। कुछ हनुमान हनुमान, लक्ष्मण को सेल लगा, लक्ष्मण को सेल लगा, लक्ष्मण जिए ना बूटी के बिना, बूटी मिले ना हनुमान के बिना। जगत चले ना प्रभु राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दूसरे मातृभक्त। तीसरे हैं व्यासदेव, जो जगत के भागवत का प्रकाशक है। व्यासदेव को मैया सत्यवती जो बोला वही किया। व्यासदेव के, सत्यवती के संसार वंश बंद हो गया था। अब क्या हो? तो धृतराष्ट्र पांडु ये सब है, ये कौन? व्यासदेव के पुत्र है। व्यासदेव बताया मैं जा रहा हूँ तपस्या में, जब बुलाई आऊंगा। आए बोले बेटा देखो तुम्हारे पिताजी है नहीं, अब इन लोगों का तो कोई संतान नहीं, वंश चले कैसे, तुम संतान पैदा करो। बोले मैं उग्र तपस्या में हूँ, कुछ दिन बाद तुम्हारा इच्छा पूरा करूंगा। बोले नहीं अभी करना पड़ेगा। बड़े
बहू रानी को भेजा, इतना तेज देखते डर के मैंने आंख बंद कर लिया। फिर जब आए, बेटा क्या हुआ? बोले बेटा तो होगा सर्वगुण संपन्न, किंतु क्या अंधा होगा? क्यों? बोले मुझे देख करके उग्र रूप देख के आंख बंद कर लिया डर के मारे। यहाँ पहले ही बताया था। छोटी बहू को भेजा, वो देखते ही इतना रूप देखे आंख तो बंद नहीं किया, सास ने मना कर आंख नहीं बंद करना है, पसीना पसीना तरबतर हो गई। फिर मैया पूछा क्या है बेटा? बच्चा तो होगा लेकिन सब समय रोगग्रस्त रहेगा। क्यों? ऐसी ऐसी बात है, हीमोग्लोबिन कम उसका, वो है पांडु। उसके बाद बोला बेटा और एक चांस दो। दोनों बहू को बोला, दोनों में से जाओ। सास तो बोल के चली गई, दोनों जुटी हम नहीं जाएंगी, हम नहीं जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। अब दोनों मिलकर नौकरानी को भेज दिया। गए, अच्छे से प्रेम से बात किया, ये किया। तो फिर मैया क्या हुआ पूछा, बोले बच्चा होगा सर्वगुण संपन्न, किंतु दासीपुत्र बोला आपने दासी को भेजा था। ये व्यासदेव तीसरे मातृभक्त, चौथे मातृभक्त चैतन्य महाप्रभु। मैया जब कोई अच्छी रसोई बनाती, मेरा बेटा निमाई होता, ये प्रेम से खाता। जब भी मैया सोचती, आके माँ को प्रणाम करते करते प्रसाद पाते, फिर माँ को प्रणाम कर पैर छुए चले जाते। मैया के पास जब भेजा, मैया को बता देना मैं इस दिन ये बना, इस दिन ये बना, सब इस दिन क्या क्या खा के सब बता दिया। ऐसे ही महाप्रभु आने में अद्वैत जो मूल है, जैसे घर में रसोई बनाती हैं, रसोई बनाने के लिए जैसे आटा है, चावल है, मसाले हैं, तेल है, घी है, वो रहने की रसोई बन जाएगी, कोई तो चाहिए ना। ऐसे ही जगत सृष्टि करने के लिए महाविष्णु, ये कारणोत्साही विष्णु क्या है? वो निमित्त कारण, वो सब बनाने वाले जगत। और रसोई बनाने के लिए सब सामान चाहिए, इसको बोलते उपादान। अद्वैताचार्य उपादान है, अद्वैताचार्य प्रभु उपादान मान जो सामग्रियां देते हैं, ऐसे ही। और महाविष्णु कारणोत्साही सब लेके जगत सृष्टि करते हैं, जगत के अवदान है। अद्वैताचार्य प्रभु देखा महाप्रभु के जगत से प्रकट होने का समय आ गया। एक सर्जा एक पहली लिख के भेजा, आउले कहियो लोग के होइले बाउल, आउले कहियो हाटे नाबिका चाउल, बाउले कहियो यह लिखिया छे बाउल। ये क्या आउल बाउल करके लिख दिया। आके जब दिया महाप्रभु को, महाप्रभु बिल्कुल गंभीर हो गए। सौदन प्रभु ये क्या बात है प्रभु, तो क्या लिखा? सौदन नहीं जानते, सब जानते हैं, लेकिन नरवत लीला है। बता अद्वैताचार्य जब वो अर्चक है, अर्चन करने वाले हैं, वो अर्चन में क्या होता है? ठाकुर को आवाहन करना पड़ता है, तो आवाहन बुलाना को कुछ दिन रखते, उसको बोलते निरोधन। फिर उसको ठाकुर को समय और चले जाओ, उसको विसर्जन। जैसे जब दुर्गा अष्टमी होती है, दुर्गा सप्तमी, नवरात्रि, देवी को बुलाते हैं, आवाहन। जिसका दिन रहते हैं उसको बोलते हैं निरोधन, और फिर विसर्जन। ऐसे ही बोला और ठाकुर को बुलाया, देव को आवाहन किया, देव को पूजा करके रखा, निरोधन था, अब विसर्जन कर रहे हैं। बता दिया कि अब जगत से जाने का समय होगी। अब इसके बाद और सब लोग शाम को बोलेंगे, मैं यही तक रखता हूँ, 1 बज गया। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।